मन को हम जैसा बना देंगे मन वैसा ही बन जाता है। कि जब मन काहू पे क्रोध करे और तब मन है जय काल स्वरूपा, और जब मन धन की चाह करे तब मन है जय लोभ स्वरूपा। जब मन नारी सो नेह करे और तब मन है जय काम स्वरूपा, और जब मन राम सो भजन करे तब मन है जय ब्रह्म स्वरूपा। मैया मन कैसा भी नहीं है, हम मन को जैसा बनाएंगे मन वैसा ही बन जाता है। अच्छा लाला, तो ये बताइए कि सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवन्त यत्कर्ण रसायनम कथा। हे लाला, ये सत्संग किसे कहते हैं? सताम प्रसंगात मम वीर संविदौ। लाला ये बताइए कि सत्संग किसे कहते हैं? भगवान ने कहा मैया अच्छे संतों का संग करना चाहिए। तो मैया ने कहा लाला कैसे संतों का संग करें? लाल कपड़े वालों का या सफेद कपड़े वालों का? दाढ़ी वाले बाबाओं का या गाड़ी वाले बाबाओं का? कैसे बाबाओं का संग करें? तो प्यारे आप जानते हैं रामचरितमानस में नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन पहली भक्ति है कि प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति एक ऐसी है कि संतों का संग कीजिए, न गाड़ी वाले न दाढ़ी वाले, ना लाल कपड़े वाले ना सफेद कपड़े वाले, केवल संतों का संग बताया है। और संत माने धोती कुर्ता या दाढ़ी वाले नहीं, एक पेंट शर्ट वाला भी संत हो सकता है और एक धोती कुर्ता वाला भी असंत हो सकता है। वास्तव में प्यारे अच्छे संतों का संग कीजिए। और एक पहली भक्ति एक ऐसी है जिसमें कोई अनुपान नहीं है, प्रथम भगत संतन कर संगा। दूसरी भक्ति क्या है कि दूसरी भगत मम कथा प्रसंगा, यानी कि सभी भक्ति हैं जो 8, उनमें कोई ना कोई अनुपान है। अगर भगवान का भजन करोगे तो रति मन होना चाहिए, परमात्मा की कथा सुनोगे तो उसमें मन को लगाइए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अगर भगवान का भजन करते हो, मंत्र का जाप करते हो, उस भजन पे मंत्र पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यानी कि 8 भक्तियों में कोई ना कोई अनुपान लगा है, लेकिन पहली भक्ति ऐसी है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, जिसमें कोई अनुपान नहीं है। संत माने अच्छे सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। कैसे? एक महात्मा जी थे, वो महाराष्ट्र से लौटे, वृंदावन के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक गांव पड़ा और महात्मा जी का एक नियम था कि प्रातः काल एक घर से भिक्षा मांगते थे, जितना मिल जाता उसी से दिन भर का गुजारा कर लेते थे। आज जैसे ही गांव में आए और गांव में आते ही देखा, बालकों से पूछा बेटा कोई भक्त का घर है? बालकों ने पहुंचा दिया उस सामने वाले घर में चले जाओ। अब जैसे ही महात्मा ने जाकर के और कहा दरवाजे पे माता भिक्षाम देही, मैया भिक्षा दो, और ऐसी बूढ़ी मैया को घर मिल गयो बाबा को, जिस मैया ने कभी फूटी कौड़ी भी कभी दान में नहीं दी, एक रोटी तक नहीं खिलाई। और वो मैया सुबह सुबह पोता लगा रही थी चूल्हे में। पोता सभी जानती है माता कपड़े का। अब जैसे ही मैया पोता लगा रही और बाबा ने कहा माता भिक्षाम देही, मैया को गुस्सा आया, अभी झाड़ू लगा नहीं, पोता लगा नहीं, चाय बनी नहीं, और सुबह सुबह बाबा मांगने आ गए हो। मैया को गुस्सा आई और वही कपड़े का पोता लेकर के बाबा में दे मारा। बाबा को जैसे ही पोता मिला, बालक हंसने लगे, बाबा कैसी दक्षिणा मिली? बाबा ने कहा बेटा जिसने कभी फूटी कौड़ी दान नहीं दी, आज कुछ देना तो सीख गई। बाबा ने कहा मैया तूने मुझको पोता दिया है तो आशीर्वाद देता हूँ, भगवान भी तुझको पोता
प्रदान करेगा। और उस मैया के लड़का की शादी को 11 साल हो गए, लेकिन नाती एक भी नहीं था। आज जैसे ही महात्मा का आशीर्वाद मिला और ठीक 1 साल बाद उस मैया के नाती पैदा हो जाता है। आज जैसे ही नाती पैदा हो गया और पड़ोसी वाले मोहल्ला वाले कहते, बहन ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जो 12 साल बाद तुम्हारे बहू के लड़का हुआ है। तो बहन कहती है, सखी पोता दिया नो प्रेम सो मैंने रेशमे दीनो मारे, और ऐसे पुण्य ने सो सखी मेरे पोता खेल रो द्वार। जो कहूँ ऐसे संत को मैं देती प्रेम प्रसाद, और तो मेरे घर खेलते बालक ध्रुव पहला। अरे बहन, अगर ऐसे महात्मा को मैं प्रसाद दे देती तो शायद एक नाती नहीं, ध्रुव और प्रहलाद जैसे 2-2 पोता खेलते। यानी कि उमा संत की कहो बड़ाई। संत कैसा है कि संत हृदय नवनीत समाना, धन्य है। और उन महात्मा जी ने क्या किया, उस कपड़े को पोता को महात्मा जी ले गए और ले जा करके गंगा जी में स्नान किया, और गंगा जी में स्नान करके उस गंगा जल से कपड़े को पोते को धुल लिया, और धुलने के बाद में उसको सुखाया, और सूखने के बाद में उन महात्मा जी ने उस कपड़े के पोता की छोटी छोटी फूलबत्ती बना करके तैयार कर ली, और शाम को घी में डुबो करके और भगवान की आरती उतारते हैं। जैसे ही परमात्मा की आरती उतारी, एक बात बताएं प्यारे, वो पोता कभी जिंदगी में कल्पना नहीं कर सकता कि मैं परमात्मा के ठाकुर जी के दरवाजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज उसी कपड़े के पोते को एक संत का संग हो गया तो ठाकुर जी के दरवाजे पहुंच जाता है। जैसे ही परमात्मा की आरती उतारी और आरती उतार करके आवाज निकलती है अग्नि की ज्वाला से आरती की से कि धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। पोता यो रोता था पहले, मैं पड़ा कीच के बीच, और अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच। आ गया था जीने से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। यौवन इन पतितों से होता और संतों से उद्धार, और पोता पर होता था अब तो सारा जग बलिहार। आरती लेते परस उमंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। प्यारे, वो पोता जिंदगी में कल्पना नहीं कर सकता कि मैं गोविंद के परमात्मा के दरवाजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज एक संत का संग हो गया तो वही परमात्मा के दरवाजे पहुंच जाता है। क्यों? कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरणी अनुराग रे, राम चरणी अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरने में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरने में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आधा से तो ये हंस बना में, आधा से तो ये हंस बना में। उठ जाए बुरी तकरे, तेरी अच्छी बनेगी। हर सुमिरने में लग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आधा से तो हंस बना में, आधा से तो हंस बना में। मिट जावे हरी ताकरे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जावे हरे ताकरे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बने। बोलो हनुमान जी महाराज की।